तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं जिनकी देख रेख में इस कार्यक्रम को आज इतना सुव्यवस्थित ढंग से मुकम्मल होते हुए देखा जा रहा है। तो मैं जितने साथी बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार संयोजक साहब के नाम एक बार जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें। मैं अंशु यादव, शहीदी धरती गाजीपुर और कर्मभूमि के बारे में सब इतना कहें कि जहां की मट्टी पारस है वो शहर अपनी बनारस है। भूतपूर्व छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी PHU और इस समय वर्तमान में B.Ed का प्रथम सेमेस्टर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय SRT कैंपस पातशाही थौल। मैं यहाँ पर जितने भी गुरुजन लोग बैठे हैं, मैं एक बार उनको चरण झुका करके नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और जितने भी हमारे से यहाँ पर जितने साथी बैठे हुए हैं, जितनी बहनें बैठी हुई हैं, सभी लोगों को मैं एक स्वर में नमस्कार प्रणाम करते हुए अपनी बात को मैं बट मेरा मानना ये है गाइस कि उससे भी खुशनसीब वो हुआ करते हैं कि जिनके सर पर माँ बाप के साए के साथ साथ हमारे गुरु लोगों का भी आशीर्वाद होता है। तो मैं अपनी बात को अपनी माँ से आरंभ करता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई है गाइज तो वो होती है माँ। जरा साकी देखना यारों, में पढ़ता हूँ, आप लोग जुड़ने का कोशिश करिएगा। अर्ज किया है कि भंवर में कश्ती थी, कहर खुदा का था। भंवर में कश्ती थी, कहर खुदा का था, मैं बच गया माँ, ये असर तेरी दुआ का था। गति से वक्त के दिन रात गुजर जाते हैं, जो चलते हैं तेरी राह पर वो संभल जाते हैं। गति से वक्त के दिन रात गुजर जाते हैं, जो चलते हैं तेरी राह पर वो संभल जाते हैं। मेरे सर पर मेरी माँ की दुआओं के जो साए हैं, हाथ से राह में मिलते हैं तो टह जाते हैं। इधर उधर का समय न लेते हुए सीधे अपने मुख्य पॉइंट, अपने कविता पर आता हूँ। आप लोगों से कनेक्ट करने की मैं कोशिश करता हूँ और आप लोग थोड़ा सा ध्यान बना करके कंसंट्रेट करके, ज़्यादा नहीं 7 से 8 मिनट और मेरी तरफ रहिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। मेरा जो पोयम है उसके बारे में बस इतना ही कहना कहूँगा कि एक बेटी और एक पिता के बीच का संवाद है। एक बेटी अपने पापा से, पिता से फरियाद करती है, सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बेटी की शादी हो जाती है, अपने घर पर जाती है, 1 डेढ़ साल का समय बीत गया, पिता का आना जाना भी धीरे धीरे कम हो गया। एक बेटी अपने पिता से कहती है कि पापा, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले के नाम जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। ले के नाम जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। अब हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी,
बनाना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बेटी जब अपने पिता के सामने जिद करती है, एक पिता का कंडीशन कैसा होता है दोस्तों। भले से पिता चाहे जैसा भी हो, अपनी बेटी की जिद को पूरा करने के लिए हर वो संभव कोशिश करता है। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, घर में कभी होली कभी दीपावली आई। मेरी सैंडल भी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए बंदी भी न लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बाबूजी क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक गरीब बाप अपनी बेटी को कैसे पाता है, सुनिएगा जरा कैसी परिस्थितियां होती हैं। एक गरीब बाप जब एक बेटी के सामने, जब उसकी बेटी जब बड़ी होती है, किन परिस्थितियों से पिता गुजरता है कि सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचाओ सगाई में लगा दी, बाकी बचाओ सगाई में लगा दी, बाकी बचाओ सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कि कहते थे कि एक पिता अपनी पूरी जिंदगी का पाई इकट्ठा करके एक बेटी का मंडप खड़ा करता है। उस सीन को याद दिलाते हुए वो बेटी अपने पापा कहते थे, मेरा मन कहीं पर न लगेगा, पिटिया पिता हुई तो ये घर घर न लगेगा। कहते थे मेरा मन कहीं पर न लगेगा, पिटिया पिता हुई तो ये घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने, कभी सामान सजोते। तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते। कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, ना सोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कविता का अंतिम पद पढ़ता हूँ और एक बेटी अपने पिता से एक प्रश्न खड़ा करती है जिसका सदियों से किसी पिता के पास उसका जवाब नहीं है। सुनिएगा कि कैसी परंपरा है, कैसा विधान है, कैसी परंपरा है, कैसा विधान है। पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ वहाँ आधा जीवन है अधूरा, न आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा,
क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, ना पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आपकी नहीं, सच्ची बात सोचती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी